ओम श्री शक्ति नमः। 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 कुंजल का अपने पुत्र बीजबल को उपदेश मर ऋषि जैमिनी का सुबाहु से दान की महिमा कहना तथा नरक और स्वर्ग में जाने वाले पुरुषों का वर्णन। तदंतर कुंजल ने अपने पुत्र बीजबल को उपदेश देते हुए कहा, बेटा, प्रत्येक भोग में शुभ और अशुभ कर्म ही कारण है। पुण्य कर्म से जीव सुख भोगता है और पाप कर्म से दुख का अनुभव करता है। किसान अपने खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। इस प्रकार जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल का उपभोग किया जाता है। इस शरीर के विनाश का कारण भी कर्म ही है। हम सब लोग कर्म के अधीन है। संसार में कर्म ही जीवों की संतान है। कर्म ही उनके बंधु बांधव हैं तथा कर्म ही यहाँ पुरुषों को सुख दुख में प्रवृत्त करते हैं। जैसे जैसे किसान को उसके प्रत्येक के प्रयत्न के अनुसार खेती का फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म ही ये कर्ता को मिलता है। जीव अपने कर्मों के अनुसार ही देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी और स्थावर योनि में जन्म लेता है तथा उन योनि में वह सदा अपने किए हुए कर्म को ही भोगता है। दुख और सुख दोनों अपने ही किए हुए कर्मों के फल हैं। जीव गर्भ की शैया पर सोकर पूरे शरीर के किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल भोगता है। पृथ्वी पर कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जो पूरे जन्म के किए हुए कर्मों के अन्यथा कर सके। सभी जीव अपने कमाए हुए सुख दुख को ही भोगते हैं। भोग के बिना किए हुए कर्म का नाश नहीं होता। पूर्व जन्म के बंधन स्वरूप कर्म को कौन बैठा सकता है? बेटा, विषय विषय एक प्रकार के विघन है। जरा जरा आदि अवस्थाएं उपद्रव हैं। ये पूर्व जन्म के कर्मों से पीड़ित मनुष्य को पुण्य पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। जिसको जहाँ भी सुख या दुख भोगना होता है, दैव उसे बलपूर्वक वहां पहुंचा देता है। जी कर्मों से बंधा रहता है। प्रारब्ध को ही जीवों के सुख दुख का उत्पादक बताया गया है। महाप्रज्ञ के सोल देश में सुबाहु नाम के एक राजा हो गए। जैमिनी नाम के ब्राह्मण उनके पुरोहित थे। एक दिन पुरोहित ने राजा सुबाहु को संबोधित करके कहा, राजन, आप उत्तम उत्तम दान दीजिए। दान के ही प्रभाव से सुख भोगा जाता है। मनुष्य मरने के पश्चात दान के ही बल से दुर्गम लोगों को प्राप्त होता है। दान से सुख और सनातन यश की प्राप्ति होती है। दान से ही मृत्युलोक में मनुष्य की उत्तम कीर्ति होती है। जब तक इस जगत में कीर्ति स्थिर रहती है तब तक उसका कर्ता स्वर्गलोक में निवास करता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे पुण्य प्रयत्न करके सदा दान करते रहे। राजा ने पूछा, से दान और तपस्या इन दो में दुष्कर कौन है तथा परलोक में जाने पर कौन मान फल को देने वाला होता है, ये मुझे बतलाइए। जैमिनी बोले, राजन, इस पृथ्वी पर दान से बढ़कर दूसरा जैमिनी बोले, राजकर, इस पृथ्वी पर दान से बढ़कर दुष्कर कार्य दूसरा कोई नहीं है। यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है। सारे लोग इसका साक्षी हैं। संसार में लोभ से मोहित मनुष्य धन के लिए अपने प्यारे प्राणों की भी परवाह न करके समुद्र और घने जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। कितने ही मनुष्य धन के लिए दूसरों की सेवा तक स्वीकार कर लेते हैं। विद्वान लोग धन के लिए पार करते हैं तथा दूसरे लोग धन की इच्छा से ही इच्छापूर्ण और कष्ट साध्य कार्य करते हैं। इसी प्रकार कितने ही लोग खेती के कार्य में संलग्न होते हैं। इस तरह दुख उठाकर कमाया हुआ धन प्राणों से भी अधिक प्रिय जान पड़ता है। ऐसा धन का परित्याग करना अत्यंत कठिन है। हमारा उसमें भी जो न्याय से उपार्जित धन है उसे यदि श्रद्धापूर्वक विधि के अनुसार सुपात्रों को दान दिया जाए तो उसका फल अनंत होता है। साध देवी धर्म की पुत्री हैं। वे विश्व को पवित्र एवं अभ्युदयशील बनाने वाली हैं। इतना ही नहीं, वे सावित्री के समान पावन जगत को उत्पन्न करने वाली तथा संसार सागर से उद्धार करने वाली हैं। आत्मवादी विद्वान श्रद्धा से ही धर्म का चिंतन करते हैं। जिनके पास किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं है, ऐसे अंकित मुनि श्रद्धालु होने के कारण ही सबक को प्राप्त हुए हैं। नरश्रेष्ठ दान के कई प्रकार है, परंतु अन्न दान से बढ़कर प्राणियों को सद्गति प्रदान करने वाला दूसरा कोई दान नहीं है। इसीलिए जल सहित अन्न का अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। दान के समय मधुर और पवित्र वचन बोलने की भी आवश्यकता है। अन्न दान संसार सागर से तारने वाला
हित साधक हैं तथा सुख संपत्ति का हेतु है। यदि शुद्ध शील से श्रद्धापूर्वक सुपात्र व्यक्ति को एक बार भी अन्न का दान दिया जाए तो मनुष्य सदा ही उसका उत्तम फल भोगता रहता है। अपने भोजन में से मुट्ठी भर अन्न अन्न अग्रगास के रूप में अवश्य दान करना चाहिए। उस दान का बहुत बड़ा फल है, उसे अक्षय अक्षय बताया गया है। जो प्रतिदिन शेर भर या मुट्ठी भर भी अन्न न दे सके वह मनुष्य पर्व आने पर आस्तिकता साथ तथा भक्ति के साथ एक ब्राह्मण को भोजन करा दे। राजन जो प्रतिदिन ब्राह्मण को अन्न देते हैं देते और जल जल से मिष्टान भोजन कराते हैं मनुष्य सर्वगामी होते हैं। वेदों के पारगामी ऋषि अन्न कोई प्राण स्वरूप बतलाते हैं। अन्न की उत्पत्ति अरबस से हुई है। महाराज जिसने किसी को अन्न का दान दान किया है उसने मानव प्राणदान दिया है। इसीलिए आप यत्न करके करके अन्न का दान दीजिए। सुबाहु ने कहा दिवश्रेष्ठ अब मुझसे स्वर्ग के गुणों का वर्णन कीजिए। जैमिनी बोले राजन स्वर्ग में नंदवन आदि अनेकों अनेकों दिव्य उद्यान हैं जो अत्यंत मनोहर पवित्र और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले। इनके सिवा वहाँ परम सुंदर दिव्य विमान भी हैं। पुण्यात्मा मनुष्य उन विमानों पर सुखपूर्वक विचरण क्या करते हैं। वहाँ नास्तिक नहीं जाते। शोर में निर्दयी शुक्लखोर कृतज्ञ और बीमारी भी नहीं जाने पाते। जो सत्य के आधार पर रहने वाले सूर्य दयालु क्षमाशील यज्ञिक तथा दानशील हैं वही मनुष्य वहाँ जाने पाते हैं। वहाँ किसी किसी को रोग बुढ़ापा मृत्यु शोक ज्यादा गर्मी भूख प्यास और ग्लानि नहीं सताती। राजन ये तथा और भी बहुत से लोग के गुण हैं। अब वहाँ के दोषों का वर्णन सुनिए। वहाँ सबसे बड़ा दोष यह है कि दूसरों की अपने से बड़ी हुई संपत्ति देखकर मन में असंतोष होता है तथा स्वर्गीय सुख में आसक्त वाले प्राणियों का पुण्य क्षीण होते ही ऐसा वहां से पतन हो जाता है हो जाता है। यहाँ जो शुभ कर्म किया जाता है उसका फल वही स्वर्ग में भोगा जाता है। राजन ये कर्म भूमि है और स्वर्ग को भोग भूमि माना गया है। सुबाहु ने कहा ब्राह्मण स्वर्ग के अतिरिक्त जो दोष सहित सनातन लोग को उनका मुझसे वर्णन कीजिए। जैमिनी बोले राजन ब्रह्मलोक से ऊपर ऊपर भगवान विष्णु का परम पद है। वहाँ शुभ सनातन एवं ज्योतिर्मय धाम है। उसी को परम ब्रह्म कहा गया है। विशेषज्ञ मूढ़ पुरुष वहाँ नहीं जा सकते। दंभ लोभ भय क्रोध द्रोह और दोष से आक्रांत मनुष्य को वहाँ प्रवेश नहीं हो सकता। जो ममता और अहंकार से रहित निर्दवंडव जितेंद्रिय तथा ध्यान योग प्रायण है वे साधु पुरुष ही उस धाम में प्रवेश करते हैं। सुबाहु ने कहा माँ बाप मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, मुझे उसकी इच्छा नहीं है। जिस सबक से एक नीचे एक दिन नीचे गिरना पड़ता है उसकी प्राप्ति करने वाला कर्म ही मैं नहीं करूंगा। मैं तो ध्यान योग के द्वारा देवेश्वर लक्ष्मीपति का पूजन करूंगा और दास तथा पल्ले से रहित विष्णु लोक में जाऊंगा। जैमिनी बोले राजन आपका कहना ठीक है। आपने सबके कल्याण की बात कही है। वास्तव में राजा दानशील हुआ करते हैं। वे बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भगवान श्री विष्णु का यजन करते हैं। यज्ञों में सब प्रकार के दान दिए जाते हैं। उत्तम यज्ञों में पहले अन्न और फिर वस्त्र एवं तांबुल का दान किया जाता है। इसके बाद सुरवन दान भूमि दान और गोदान की बात कही जाती है। इस प्रकार उत्तम यज्ञ करके राजा लोग अपने शुभ कर्मों के फल स्वरूप विष्णु लोक में जाते हैं। दान से तृप्ति लाभ करते और संतुष्ट रहते हैं। अतः राजेंद्र आप भी न्यायोपार्जित धन का दान कीजिए। दान से ज्ञान और ज्ञान से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। जो मनुष्य इस उत्तम और पवित्र आख्यान का श्रवण करेगा वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक में जाएगा। सुबाहु ने पूछा ब्राह्मण मनुष्य किस दुष्कर्म से नरक में पड़ते हैं और किस शुभ कर्म के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं यह बात मुझे बताइए। जैमिनी ने कहा जो दिव्य लोभ से मोहित हो पावन ब्राह्मण तत्व का परित्याग करके कुकर्म जीविका चलाते हैं वे नरकामी होते हैं। जो नास्तिक हैं जिन्होंने धर्म की मर्यादा भंग की है जो काम भोग के लिए उनकंटिक दाम्भिक और कृतज्ञ हैं जो ब्राह्मणों का धन देने की प्रतिज्ञा करके भी उन्हें नहीं देते। चुगली खाते अभिमान रखते और झूठ बोलते हैं जिनके बातें परस्पर विरुद्ध होती हैं। जो दूसरों का धन हड़प लेते दूसरों पर कलंक लगाने के लिए उत्सुक रहते और पराई संपत्ति देखकर चलते हैं वे नरक में जाते हैं। जो मनुष्य सदा
प्राणियों के प्राण लेने में लगे रहते हैं, पराई निंदा में प्रकट होते हैं, कुएं, बगीचे, पोखरे और फौसले को दूषित करते, सरोवर को नष्ट भ्रष्ट करते तथा शिशुओं और बच्चियों और अतिथियों को भोजन दिए बिना ही स्वयं भोजन कर लेते, जिन्होंने पितर याग, श्राद्ध और देव याग यज्ञ का त्याग कर दिया, जो संन्यास तथा अपने रहने के आश्रमों को कलंकित करते हैं और मित्रों पर लांछन लगाते हैं, वे सब के सब नरगामी होते हैं, जो प्रयाज नामक यज्ञों शुद्ध चित्त वाली कन्याओं, साधु पुरुषों और गुरुजनों को दूषित करते हैं, जो कांट, कौल, शूल अथवा पत्थर गाड़ कर रास्ता रोकते हैं, काम से पीड़ित रहते और सब वर्णों के यहाँ भोजन कर लेते हैं तथा जो भोजन के लिए द्वार द्वार पर आए हुए जीविकाहीन ब्राह्मणों की अवहेलना करते हैं, वे नरकों में पड़ते हैं, जो दूसरों के खेत, जीविका, घर और प्रेम को नष्ट करते हैं, जो हथियार बनाते हैं और धनुष बाण का विक्रय करते हैं, जो मूढ़ मानव, अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगातुर और बुढ़ पुरुषों पर दया नहीं करते तथा जो पहले कोई नियम दिए गए फिर स्वयंहीन होने के कारण चंचलतावश उसका परित्याग कर देते, वे नरकगामी होते हैं। अब मैं सर्वगामी पुरुषों का वर्णन करूंगा, जो मनुष्य सत्य, तपस्या, ज्ञान, ध्यान तथा स्वाध्याय के द्वारा धर्म का अनुसरण करते हैं, वे सर्वगामी होते हैं, जो प्रतिदिन हवन करते हैं तथा भगवान के ध्यान और देवताओं के पूजन में संलग्न रहते हैं, वे महात्मा सब लोग के अतिथि होते हैं, जो बाहर भीतर से पवित्र रहते हैं, पवित्र स्थान में निवास करते हैं, भगवान वासुदेव के भजन में लगे रहते हैं तथा भक्ति पूर्वक से विष्णु की शरण में जाते हैं जाते हैं, जो सदा आदर पूर्वक माता पिता की सेवा करते हैं और दिन में नहीं सोते, जो सब प्रकार की हिंसा से दूर रहते हैं, साधुओं का संग करते हैं और सबके हित में संलग्न रहते हैं, वे मनुष्य सर्वगामी होते हैं, जो गुरुओं की सेवा में संलग्न, बड़ों को आदर देने वाले, दान न लेने वाले, शस्त्र मनुष्यों को भोजन परोसने वाले, शस्त्र मुद्राओं का दान करने वाले तथा शस्त्र मनुष्यों को दान देने वाले, वे पुरुष सर्वलोक को जाते हैं, जो युवा अवस्था में भी क्षमाशील और जितेंद्रिय हैं, जिनमें वीरता भरी है, जो सिर्फ गौ, भूमि, अन्न और वस्त्र का दान करते हैं, जो अपने अपने देश रखने वालों को भी दोष कभी नहीं कहते, दोष कभी नहीं कहते, बल्कि उनके गुणों का ही वर्णन करते हैं, जो विज्ञ पुरुषों को देख कर प्रसन्न होते हैं, दान देकर प्रिय वचन बोलते हैं तथा दान के फल की इच्छा का परित्याग कर देते हैं, वे मनुष्य सर्वगामी होते हैं, जो पुरुष प्रवृत्ति मार्ग तथा निवृत्ति मार्ग में भी मुनियों और शास्त्रों के कथानुसार ही आसन करते हैं, वे सब लोग के अतिथि होते हैं, जो मनुष्य से कटु वचन बोलना नहीं चाहते, जो प्रिय वचन बोलने के लिए प्रसिद्ध है, जिन्होंने बावली, कुआं, सरोवर, कौशला, धर्मशाला और बगीचे बनवाए हैं, जो मिथ्यावादियों के लिए भी सत्यपूर्ण बर्ताव करने वाले और कुटिल मनुष्यों के लिए भी सरल है, वे दयालु तथा सदाचारी मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं, जो एकमात्र धर्म का अनुष्ठान करके अपने प्रत्येक दिवस को सदा सफल बनाते हैं तथा नित्य ही व्रत का पालन करते हैं, जो शत्रु और मित्र की सम्मान भाव से सराहना करते हैं और सबको सम्मान दृष्टि से देखते हैं, जिनका चित्त शांत है, जो अपने मन को वश में कर चुके हैं, जिन्होंने भय से डरे हुए ब्राह्मणों तथा स्त्रियों की रक्षा का नियम ले रखा है, जो गंगा, पुष्कर, तीर्थ और विशेष गया में पितरों को पिंड दान करते हैं, जो सर्वगामी होते हैं, जो इंद्रियों के वश में नहीं रहते, जिनकी संयम में प्रवृत्ति है, जिन्होंने लोभ, भय और क्रोध का परित्याग कर दिया है, जो शरीर में पीड़ा देने वाले जू, खटमल खटमल और दास आदि जंतुओं का भी पुत्र की पाटी पालन करते हैं, उन्हें मारते नहीं, सीधा मन और इंद्रियों से निग्रह लगे रहते हैं और परोपकार में ही जीवन व्यतीत करते हैं, वे मनुष्य सब लोग के अतिथि होते हैं, जो विशेष विधि के अनुसार यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, प्रकार के सब प्रकार के दवंडों को सहते तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं, जो पवित्र और सत्वगुण में स्थित रहकर मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा भी कभी प्राय स्त्रियों के साथ रमन नहीं करते, निंदित कर्मों से दूर रहते हैं, वीर कर्मों का अनुष्ठान करते हैं तथा आत्मा की शक्ति को जानते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं, जो दूसरों के प्रतिकूल शासन करता है उसे अत्यंत दुखदायी घोर नरक में गिरना पड़ता है तथा जो सदा दूसरों के अनुकूल चलता है उसे मनुष्य के लिए सुखदायिनी मुक्ति दूर नहीं है, राजन कर्मों द्वारा जिस प्रकार दुर्गति और सुगति प्राप्त होती है
वह सब मैंने आपको यथार्थ रूप से बतला दिया। दिया कुंचल कहता है, ड्रम की संपूर्ण गति के विषय में महर्षि जैमिनी का भाषण सुनकर राजा सुबाहु ने कहा, दिव्य श्रेष्ठ, मैं भी धर्म का ही अनुष्ठान करूंगा, पाप का नहीं। जगत की उत्पत्ति के स्थान पर भगवान वासुदेव का निरंतर भजन करूंगा। इस निश्चय के अनुसार अनुसार राजा सुबाहु ने धर्म के द्वारा भगवान मधुसूदन का पूजन किया तथा नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करके तथा संपूर्ण भोगों को भोग कर वे शीघ्र ही प्रसन्नतापूर्वक विष्णुलोक को पधार गए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।